दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आज के समाचारों में सबसे रोचक बात, पिछले 20 दिनों के अंदर आज 3 भारत रत्नों का और ऐलान कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और पहला भारत रत्न दिया जा रहा है किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, और दूसरा भारत रत्न दिया जा रहा है देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता नरसिम्हा राव जी को, PV नरसिम्हा राव, है ना। और तीसरा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। यकीनन जितने भी इससे पहले 2 और दिए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा चुका है, और भारत में हिंदू एकता की अलग जगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को। तो इस बार 5 भारत रत्नों का ऐलान इस बार सरकार ने कर दिया है। यकीनन इसमें चुनावी गणित भी देखा गया है, लेकिन ऐसे लोगों को सम्मानित करके देश का बहुत नाम ऊंचा करने का प्रयास किया गया। एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का योगदान किसान राजनीति में ज़बरदस्त रहा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाका बागपत से चुनाव लड़ा करते थे, और 1977 में मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी थी तब देश के वित्त मंत्री थे वो उसमें। और चौधरी साहब जाति पाति से ऊपर उठकर किसानों के लिए आवाज उठाने वाले बहुत नेता थे, ईमानदार और बहुत कर्मठ नेता थे। हालांकि किसी जमाने में कांग्रेस में थे, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपना अलग दल बनाया था, बाद में लोकदल भी बना, राष्ट्रीय लोकदल तो खैर उनके पुत्रों ने बनाया। तो उस तरह, और उनकी राजनीति शुचिता की राजनीति थी, और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भारत रत्न देकर पश्चिम राजस्थान के साथ हरियाणा, राजस्थान, इनके जाट वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है अच्छी तरह। हालांकि बहुत सारे जाट वोट देते रहते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल समाधान भी ढूंढने की कोशिश की गई है। और जाट राजनीति की नेतागिरी करने वाले राकेश टिकैत को तो मुंह काला कर दिया, समझ लीजिए आप। उनकी विदाई हो गई है। सत्यपाल मलिक सरीखे, ये लोग सब कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं जयंत चौधरी, वो अखिलेश के साथ समझौता कर रहे थे। संभवतः अखिलेश के साथ समझौता नहीं हो गया, अब शायद और बीजेपी के साथ आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें साधी गई। सबसे बड़ी बात, एक बहुत ईमानदार किस्म के और सम्मानित नज़रों से देखे जाने वाले राजनेता को सम्मानित किया गया भारत रत्न से। जबकि पूर्व में सरकारों ने मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, इनको भी भारत रत्न दिया है। और हमारे पंडित फूल वाले चाचा, उन तो अपने आप को ही दे लिया। उनकी बेटी ने भी यही किया, और उनके नाती राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया, तब कांग्रेस की सरकार थी। अब आज अखिलेश भी तारीफ कर रहे हैं कि हमने तो पहले से डिमांड रखी थी, लेकिन भाई साहब तुम्हारे बाबूजी थे तब काहे नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर के मामले में भी तेजस्वी यादव यही कह रहे थे कि हमारी बहुत डिमांड थी, जबकि कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव कपटी ठाकुर कहते थे। कैसी भावना थी, उन्हीं के शिष्य थे। लेकिन इस तरह के शिष्य ना हो तो बेहतर है, गुरु ही रहना ठीक है। तो चौधरी साहब के योगदान के लिए जो भारत रत्न दिया गया बहुत अच्छा हुआ, और जयंत चौधरी ने इसकी तुरंत की कि दिल खुश हो गया। हार्दिक मन से उन्होंने बधाई दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को पहचाना। पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं पहचाना, किसी ने भी नहीं दिया। चलिए, और दूसरा
भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस से ही देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव जी को। नरसिम्हा राव जी बहुत विद्वान आदमी थे, 16 भाषाओं के जानकार थे, लेकिन उनका के साथ कांग्रेस जो खेला किया अंतिम समय में, जब उनका देहावसान हो गया तो उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में नहीं जाने दिया गया। सोनिया गांधी की हेटी इतनी बढ़ गई थी कि वो वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। बाद में उनके पैतृक गांव में जब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब स्थितियाँ आप देख लीजिए कैसी हैं, हम कैसे लोगों के साथ शासन कर मतलब रहे हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ना। और पीवी नरसिम्हा राव का योगदान देश के लिए इतना अभूतपूर्व रहा है कि आज जो हम हालात देख रहे हैं, तरह तरह के ब्रांड्स की शॉप देख रहे हैं, विदेशी सब तरह के यहाँ आ गए, तो देश के लिए इस तरह के बयार, इस तरह का रास्ता खोलने वाले नरसिम्हा राव थे। उन्होंने बंद देश को खोलकर ओपन किया था। ये ओपननेस तभी आई थी जिससे विदेशी निवेश, विदेशी कंपनियां, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आने लगी। आर्थिक उदारीकरण का जो शुरुआत थी वो नरसिम्हा राव जी ने की थी। और एक सबसे बड़ा काम किया था, अयोध्या में बना वो ढांचा, विवादास्पद ढांचा, उन्हीं के कार्यकाल में कारसेवकों द्वारा चौपट कर दिया गया था। और बताया जाता है कि उस समय वो पूजा में बैठे थे, कितने ही फ़ोन आए, किसी का फ़ोन नहीं उठाया। जब उनको खबर लगी कि वो जगह समतल हो गई है, तभी उन्होंने फ़ोन उठाया। आज ये राम मंदिर जो 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला दिख रहे हैं और इतनी भव्य दिव्य मूर्ति वहाँ स्थापित हुई है। इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे विश्व पर पड़ रहा है और अभी भी दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। यदि नरसिम्हा राव नहीं होते, उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो ये दिन देखना बड़ा मुश्किल था। अब मोदी जी ने उनको सम्मान देकर कांग्रेस के मुंह पे तो तमाचा मारा ही मारा है, साथ में राम के लिए किए गए इस महान कार्य का भी धन्यवाद दिया। हालांकि दोनों नेताओं को मरणोपरांत दिया गया है। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। आज देश जो अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, ये उन्हीं का परिणाम। तो ऐसे वैज्ञानिक को किसानों के लिए बहुत ज़्यादा, यानी 2 भारत रत्न किसानों के कोटे से समझिए आप, चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तमिलनाडु मूल के हैं, लेकिन देश की क्रांति बहुत। और स्वामीनाथन एक कमीशन भी बना था जो फसलों के समर्थन मूल्य के लिए बनाया गया था। इसकी रिपोर्ट्स के आधार पर आज भी उनकी नीतियाँ कार्य करती रहती। तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले ही चुनाव जीत लिया, लोगों का दिल तो जीत ही लिया उन्होंने और चुनाव भी जीत लिया, समझ लीजिए आप। आज तक और सी वोटर का सर्वे भी आया है और एक और सर्वे आया। दोनों सर्वे में बीजेपी को 350 के आसपास सीटें बताई जा रही हैं, जबकि मोदी जी लोकसभा में खुद घोषणा कर चुके हैं 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए। तो हवा बह रही है, विपक्ष हथियार डाल चुका है। देश में सिर्फ एक ही समस्या काम कर रही है, जिहादी वोट। एक ऐसा वर्ग है जो इनके मौलानाओं द्वारा संचालित है, आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर, बरगला कर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल जो हुआ, उसी की परिणति है। और आज बरेली के तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा तो सिविल वॉर की धमकी दे रहे थे। जैसे वो अपने घर से बाहर निकले, यूपी पुलिस उन्हें उठा ले गई। कुछ इस तरह की कार्रवाई पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में करेंगे तो काम चलेगा। बुलडोजर बाबा वाला रूप उन्हें लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बात करना चाहता हूँ हमारे सनातनी भाइयों से। आप देखिए 30 तारीख को ड्रोन से हल्द्वानी में पूरी तस्वीरें ली गई, छतों पे कोई पत्थर नहीं थे, लेकिन
कल जब उसको तोड़ने की बारी आई तो घरों पर पत्थर भी इकट्ठे हुए, पेट्रोल बम भी बन गए, मानो तुरंत बन गए, हवा में उड़ के छत पे गिर गए और पेट्रोल बम चुटकी बजाते हाथ में आ गए। तो मदरसा और मस्जिद जो अवैध भूमि पर बना हुआ था, जिसको कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन तोड़ने जा रहा था, और 30 तारीख से उस पर उसको नोटिस दिया गया था, मतलब 30 तारीख को उनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद ये कार्रवाई हो रही थी। उसके बाद भी इस तरह की हरकतें और इस जिहादी गुट के हैदराबादी भाईजान तो कह ही रहे हैं कि हम पहले बताया तो नहीं गया भाई, सारी जगह आप अवैध कब्जा कर लो, मजार बना लो, मस्जिद बना लो और मदरसे बना लो, और फिर जब उनको हटाने का आए तो आप इस तरह सरकार पर आक्रमण कर दो। लेकिन ये सनातनी भाइयों के लिए चेतावनी है। सरकार तो इनसे अपने तरीके से निपटेगी ही, लेकिन सनातनी लोगों को भी अपने हिसाब से एकजुटता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का जिहादी गुट पिछले 70 सालों में इतना पनपाया गया है कि इनसे पार पाने में थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी। तो दोस्तों, इस चेतावनी को समझिए और कुछ सोचिए। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। आइए जल्दी से एक YouTube का जो निशान है उसको क्रॉस करें, तो इसमें आप मेरी मदद कीजिए। तब तक के लिए फिर आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।